हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इस क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। अब हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि हमने कल बताया था कि इसे भाग विधि द्वारा पहले हम हल कर लेंगे और इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके उसका भागफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा, हम इसमें 135 और 225 है, तो इसमें बड़ा कौन है? 225 बड़ा है, 135 छोटा है। तो 135 से भाग करेंगे 225 में, तो ये एक बार जाएगा 135, जीरो, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ जाएगा 12, 12 में 3 गए 9, 90 आ जाएगा। 90 से पुनः भाग करेंगे 135 में, तो ये अब जाएगा हमारा एक बार 90 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 45, 5 आ गया, 13 में जो 9 जाएंगे 4 आएगा। 45 से पुनः भाग करेंगे तो 90 आपका यहाँ आ जाएगा, यानी ये जो शेष आया था अब इसका क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। और ये जाएगा आपका 2 बार, 45 दूनी 90, और ये शेष फल आपका 0 हो गया। तो हम इसे पहले वाले क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। इसका हम यहाँ पर हल करेंगे। 225 इक्वल टू यानी बराबर कितना लिखेंगे? 135 और भाग हमारा गया था एक बार और शेष फल बचा था तो प्लस करके लिख देंगे 90। अब जो हमारा इसका भाजक है अगले वाले के लिए, अगले स्टेप के लिए क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है। यानी ये 135 हमारा यहाँ उठा के रखेंगे और जो 90 है ये हमारा क्या बन जाता है? भाजक बन जाता है। तो ये 90 आपका यहाँ आ जाएगा और कितनी बार भाग गया? एक बार भाग गया, और प्लस शेष फल कितना आया? 45 आ गया। अब एक बार पुनः फिर हमने किया, 90 आपका यहाँ आ जाता है, यानी 90 आपका भाज्य बन जाएगा और शेष फल आपका भाजक बन जाता है। और कितनी बार भाग गया? 2 बार गया, शेष फल आपका यहाँ पर 0 आ गया। तो जिस भाजक पर आपका शेष फल 0 आ जाता है वही भाजक आपका एचसीएफ कहलाता है। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 45 यानी 45। यही आपका आंसर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके बाद हमने तीनों स्टेप एक साथ कर दिए और इसका शेषफल आपका 0 आ गया, तो आपका जो एचसीएफ है आपका 45 आ जाता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 196 और 38,220। अब इसे भी हम ऐसे पुनः करेंगे। 196 को आप भाग करिए, आप इसे भी दिखा सकते हैं। आप इसे आप ऐसे हल करेंगे और साइड में आप इसे भी इस तरह करके भी आप दिखा सकते हैं बोर्ड में। 196 का भाग कर रहे हैं 38,220 में, तो ये आपका कितनी बार जाएगा? 3 अंक आपके यहाँ है, तो हम यहाँ भी 3 अंक ले लेते हैं, तो ये आपका एक बार जाएगा 196 आ गया। घटा देंगे, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेंगे, यहाँ बचेगा आपका 7, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से 2.5 लेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 में 9 जाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ आ जाएगा आपका 1।
क्योंकि यहाँ से हमने दहाई ले लिया, यहाँ बचेगा 2 में 1 जाएगा 1। अब 186 से पुनः सॉरी अभी इसका पूरा पूरा भाग नहीं हुआ तो शेष नहीं कहलाएगा इसका। अब हम यहाँ उतारेंगे 2 उतारने के बाद अब ये देखेंगे कितनी बार जाएगा। अब यहाँ 4 अंक हो गए तो अब हम इसको 196 है यहाँ पर भाग करेंगे। तो हम लास्ट के अगर हम चेक करने के लिए कभी अगर भाग करते हैं तो 1 अंक इसका दबा के 1 अंक इसका दबा के 19 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं कि ये 186 से ऊपर ना हो तो ये 9 बार जाल चला जाता है। 19 नहीं है 171 होता है जबकि 186 है, तो 9 बार इसका करके देख लेते हैं। तो 9 छक्का 54 हासिल आ जाएगा आपका 5 और 9 ने 81 और 5 हो जाएगा आपका 86 हासिल 8 होगा और 9 एकम 9 और 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17 होता है, यानी 9 बार में आपको जा रहा है। 12 इधर घटाएंगे दहाई लेकर के, 12 में 4 गया 8, यहाँ 9 बच जाएगा आपका, सॉरी 5 बचेगा तो 15 में 6 गया 9 आ जाएगा 98 आया। अब यहाँ पर क्या हो गया 7 बचेगा तो इधर 0 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या उतारेंगे, हमने यहाँ 2 उतारा था, अब बचा 0 उतार देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 अंक यहाँ भी है 3 अंक यहाँ भी है। अब अगर 1 अंक इसका दबा के रखते हैं 1 अंक इसका दबा के रखते हैं 19 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे कि 98 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा 19 पना 95, 5 बार जा रहा है। 5 छक्का 30, 5 9 45, 45 और 45 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 5 4 9, यानी ये आपका यहाँ पर पूरा 0 हो जा रहा है। तो 196 से ही हमारी ये पूरी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई, हमको पुनः भाग नहीं करना पड़ा। तो इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हम इसे करेंगे 38,220 बराबर 196 आपका भाजक है और भागफल है 195 और प्लस शेष फल है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, ये जो आपका भाजक है यही आपका HCF हो जाएगा और यही आपका आंसर। अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 867 और 255। अब इसको भी हम यहाँ भाग करके देख लेते हैं। पहले 255 का भाग करेंगे किसमें 867 में, कितनी बार जाएगा, देखिए 3 अंक यहाँ भी है 3 अंक यहाँ भी हैं, तो अगर हम 1 अंक दबाते हैं तो यहाँ 25 बचता है, यहाँ बचता है 86, तो आप 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं आसानी से। 25 के 75 होता है, यानी 3 बार हम इसको कर सकते हैं। 3 बार करेंगे 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7 हासिल जोड़ देंगे, सही है ना। 3 पचे 15 3 पचे 15 1 16 3 दूनी 6 1 7 घटा देंगे तो यहाँ आ गया 2, ये 0 हो गया और यहाँ 8 में 7 का 1 आ जाएगा। अब इसे 102 का पुनः भाग करेंगे 255 में। अब ये कितनी बार जाएगा, 100 है यहाँ पर 255 यानी 2 बार चला जाएगा सीधे सीधे, तो हो जाएगा 204 और घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 1 और यहाँ आएगा 5। 51 का पुनः भाग करेंगे 102 में तो ये 2 बार जाएगा और यहाँ जाएगा 51 दूनी 102 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, आपकी बड़ी संख्या है 867 इक्वल टू 255 गुणे
3 बार भाग गया और शेष फल आपका आया 102। दूसरे स्टेप में आपका आएगा 102 आपका भाजक हो गया और 255 आपका भाज्य हो गया। तो ये संख्या को उठा के यहाँ रख देते हैं 255 को, और यहाँ आ जाएगा आपका 102 और गुणा करेंगे तो 2 और प्लस शेष फल आपका बच गया 51। अब तीसरा स्टेप आपका यहाँ से आएगा कि 102 आपका इसको उठा के यहाँ रखेंगे और 51 भाजक बनेगा और से गुणा करेंगे किसमें, 2 बार भाग गया था 2 का, शेष फल यहाँ पर आपका 0 आ गया। तो जो लास्ट में जो भाजक प्राप्त होता है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आता है HCF बराबर 51। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो अब हमें इसको दर्शाना है। हम इसे हल करेंगे तो अब हमें कुछ मान लेते हैं। माना भाज्य बराबर a, भाज्य हमने a मान लिया। भाजक, अब हम बताएंगे भाजक हमें कैसे, हमने भाजक को हमने 6 माना, जो यहाँ है हमने इसको मान लिया, कैसे मानते हैं बताएंगे। और भागफल को q मान लिया और शेष फल को, जैसे कि हमने प्रमेय में पीछे पढ़ा है, r मान लिया। पीछे की प्रमेय हमने क्या देखी थी, a = bq + r, यही होता था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने देखा था, ये हमारा भाज्य था और ये जो है ये भाजक है, और ये क्या था, ये भागफल है और ये शेष फल। यहाँ पर हमने इसी प्रमेय की सहायता से भाजक को हमने भाज्य मान लिया हमने a, और यहाँ देखिएगा जैसे दिया हुआ है ये इसी रूप का हमें दिखाई दे रहा है bq + r के रूप का। तो इसमें b की जगह यानी भाजक की जगह कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है तीनों में, इसलिए हमने भाजक को 6 मान लिया और q की जगह q है भागफल की जगह, और शेष फल हमने r ही मान लिया। तो अब इसे हम, भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं। जैसे इसमें हम कैसे देते थे, b से देते थे ना a में, यहाँ पर q आता था, यहाँ पर कुछ करके बाद में नीचे r आता था, ये भाजक होता है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a = bq + r। अब यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि जो शेष फल होता है r, वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और किससे छोटा होगा, हमारा 20, यानी इस भाजक से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर b की जगह कितना है हमारा, 6 है ना, तो शेष फल हमारा कितना होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है और या फिर 6 से कम, यानी 6 से कम का मतलब 5 तक, 0 1 2 3 4 और 5, यानी हमारे इतने संभावित शेष फल आ सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 इसका शेष फल नहीं हो सकता है क्योंकि हम 6 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसका प्रयोग किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यहाँ पर इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। तो a बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6q + r, ऐसा लिखेंगे 6q + r।
अब हम इसमें क्या करते जाते हैं, ये हमारे आर के मान है, शेषफल क्या होता है, आर को माना था शेषफल हमने, ये आर के मान है, हम आर के मान क्रमशः रखते चले जाएंगे। तो दिखेगा ये हमारा जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक कोई भी हो सकता है, हमने पूर्णांक माना है कि हमारा ए जो है भाज्य है, क्यों हमारा यहाँ पर एक पूर्णांक रहेगा। तो इसको अगर हम a1 लिख लेंगे तो अगली संख्या आएगी। अगर हम इसमें कुछ ये समझते हैं कि a1 = 6q प्लस, एक बार हमने शेष को 0 लिख दिया, शेष पर इसका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है a1। दूसरा a2 = 6, अब शेषफल हमने 1 बना लिया। a3 ये तो 6q ही है, शेषफल हमने यहाँ 2 लिखा। a4 में 6q + 3 लिख लिया r की जगह। अब लिखेंगे 4, यानी a5 6q + 4 की जगह 5 आ जाएगा, और a6 यानी 6q + 4 यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये पूर्णांक हमारे बने। अब यहाँ अगर हम इसको लिखेंगे 0 जोड़ेंगे तो आपका 6q ही रहेगा। यह एक क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, इसको कह सकते हैं सम पूर्णांक। 6q + 1 ये क्या है, सम है कि विषम है। अगर हम q की वैल्यू कुछ भी रखें तो ये सम संख्या बनेगी। अगर 1 रखेंगे तो 6 रहेगा, 2 रखेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या रहेगी, विषम बन जाएगा। ये एक हमारा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। अब ये 6q + 2, इसमें से 2 कॉमन भी है, और ये इस तरह से एक ये सम हो जाएगा, तो सम पूर्णांक आया। यहाँ 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये कौन सा पूर्णांक होगा, यहाँ कुछ भी मान रखेंगे तो ये 3 जोड़ने के बाद हमारा विषम बन जाता है। ये हमारा विषम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ 4 जोड़ेंगे तो सम बन जाएगा, सम हो गया। फिर 5 जोड़ेंगे तो फिर विषम हो जाएगा। इस तरह से हमने ये किया। अब हमने यहाँ देखा कि जो पूर्णांक है ये सम है और ये विषम है, ये सम है और ये विषम है, ये सम है और ये विषम है। हमें क्या प्राप्त हुआ, 6q + 1 विषम है, 6q + 3 विषम है, और 6q + 5 ये विषम। हमें यही तो लाना था, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम पूर्णांक का, ये विषम पूर्णांक जो है इस रूप का होता है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया। नाम लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। के रूप का होता है। इस तरह से इसको हमने प्रूव किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका जो हल होगा बहुत ही छोटा होगा। देखिए हम इसको हल करते हैं। इसमें परेड में कितने सदस्य हैं, 616 हैं। अब उसमें से 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे,
आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो यानी हमारे जो स्तंभों की संख्या निकालनी है कितने होंगे, तो अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेंगे तो वही हमारी स्तंभों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए कैसे, इतना हमारा यहाँ 600 लिख सकते हैं, यहाँ पर 616 और 32 का HCF ही स्तंभों की संख्या होगी। स्तंभों की संख्या होगी। अब इसका HCF देखिए निकालते हैं। पहले आप भाग कर लीजिए, यहाँ पर 32 का भाग करेंगे 616 में, कितनी बार जाएगा। पहले तो हम इसको एक बार करेंगे, 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाता है, एक बार करेंगे 32, घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएंगे तो 9 आएगा, 5 में 3 गया तो 2, 6 यहाँ उतारेंगे। इसके बाद इसको देखेंगे कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जा सकता है क्या, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 28 जा सकता है। 9 बार करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दिया 27 28, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आएगा और यहाँ 8 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर शेषफल 8 आ गया। अभी ये शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम इसमें 8 को पुनः विभाजित करेंगे। 8 से करेंगे किसको, 32 को, तो ये 4 बार गया, 8 चौक 32 और शेषफल हमारा 0 हो गया। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, यूक्लिड वाले कर सकते हैं आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे लिखेंगे, जो हमारा बड़ी संख्या है वो भाज्य हो गई, छोटी संख्या भाजक हो गई। भाग हमारा गया पहले कितनी बार, 19 बार गया, शेषफल आया हमारा 8। दूसरी बार में क्या हुआ, 32 जो यहाँ होता है उसको यहाँ रखते हैं, 32 आ गया, यानी जो इसका जो क्या है, ये 32 यहाँ का भाजक है तो यहाँ बन गया भाज्य और शेषफल जो आया वो बन गया भाजक। तो यहाँ आ जाएगा आपका भाजक यानी 8 और कितनी बार गया, 4 बार, और प्लस शेषफल यहाँ पर आ गया 0, यानी इसका HCF कितना आ गया, 8। यहाँ लिख सकते हैं HCF इक्वल टू 8। जो अगर HCF 8 है तो इसलिए हमारी जो स्तंभों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 8 होगी। यहाँ कह सकते हैं अतः है स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी इन दो ही रूपों में जो वर्ग होगा वो 3 के गुणज का या 3m+1 इन रूपों का ही होता है। इसके अलावा 3m+2 अगर होगा तो उस रूप का ये नहीं हो सकता है। इसे हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कोई धन पूर्णांक, माना कोई धन पूर्णांक बराबर x, या हम a मान लेते हैं क्योंकि आपको सूत्र आपने देखा होगा कि a इक्वल टू क्या होता है, BQ+R। ये हमने कल बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। और जहाँ पर क्या होता है, जो r है शेषफल है वो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे, b यानी भाजक से छोटा होता है।
तो हमने एक धन पूर्णांक a मान लिया और यहाँ पर b इक्वल टू हम मान लेते हैं 3 मान लिया b इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर अब जो ये गुणज दिया गया है 3 का दिया गया है, अगर हम इसको इस रूप में बनाएंगे तो हमें ये दिख रहा है कि ये बी क्यू प्लस आर के रूप का लिखा हुआ है, इसलिए हमने b इक्वल टू 3 मान लिया। अब हम यहाँ पर इसका देखेंगे कि इसके जो संभावित शेषफल होंगे, जैसे कल भी हमने बताया था कि जो संभावित शेषफल होता है, ये शेषफल वो या तो 0 होगा या फिर भाजक से छोटा होता है। यहाँ पर भाजक आपका कितना है, 3 है, b के बराबर 3 है, तो 3 से कम अर्थात 2 तक जाएगा, यानी 0 और 1 और 2। यहाँ हम लिख लेंगे, दिख रहा होगा, संभावित शेष 0, 1 और 2, ये आपके r के मान है। किसके मान है, r के मान है। अब हम इनको क्रमशः रखते चले जाएंगे इस समीकरण में, इस प्रमेयिका में r का मान एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और 0, 1 और 2 रखेंगे। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, जब r बराबर 0 तो ये क्या आएगा हमारा, a बराबर b की वैल्यू कितनी है, b का मान है 3 और q की जगह q ही रखेंगे और r की जगह हमने रखा 0, ये बन जाएगा a बराबर 3q। अब देखेंगे जब अभी हमें क्या करना था, यहाँ पर वर्ग देखना था, वर्ग ज्ञात करना है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को दिखाना कि वो इस रूप का होता है, तो हम इसका वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर और ये 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का 9 और ये आ जाएगा q स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q, 3 को बाहर लिख लेंगे, अंदर लिख लेंगे 3q स्क्वायर। इस रूप में इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाता है। तो इसके बाद अब जो ये q है क्या, q आपका भागफल है, और भागफल किसी भी भाग के लिए नियत होता है, यानी ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है और ये नियत भी होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या रख लेंगे, m रख लेंगे 3q स्क्वायर की जगह, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हमने इसको किया वैसे ही हमें क्या करना है, r बराबर रखना है 1। तो जहाँ जब r बराबर 1, तो r बराबर r का मान हम 1 रखेंगे यहाँ पर इस प्रमेय में, तो आ जाएगा a बराबर b की वैल्यू कितनी है, b का मान है 3 और q प्लस 1। अब जैसे हमने इसका वर्ग किया था उसी तरह से पुनः हमें वर्ग करना है दोनों पक्षों का। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, किस फार्मूला होता है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले में इसको रख देंगे तो ये आपका होल स्क्वायर टूट जाएगा इसका, तो आ जाएगा a स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर करेंगे यानी 3q का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2ab की जगह रखेंगे तो दोनों का इनका गुणा हो जाएगा 3q ही रहेगा, और 2 का गुणा करेंगे 3q में तो 3 दूनी 6q हो जाएगा। अब इसको
क्रम से लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में से भी आपका 3 कॉमन है। 3 कॉमन करेंगे तो 3 का 9q स्क्वायर प्लस 2 बचेगा और q बचेगा यहाँ पर, और ये +1 आपका बाहर रहेगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं, 2 पदों में ही कॉमन लिया था हमने, तीसरे पद में कॉमन नहीं लिया गया। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको इतने को हमने m लिखा था q की पदों, जो q के पदों में आया 3q स्क्वायर, इसी तरह जहाँ भी इतना ये q के रूप का ही है, यानी इसमें q ही आया, q के अलावा कोई दूसरा पद नहीं है, और यह एक धनात्मक पूर्णांक भी है। तो हमें क्या कहा गया था कि किसी भी यम के लिए, यम क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, तो हम इसकी जगह हम m लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ब्रैकेट में यहाँ दिखा सकते हैं, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। ये दूसरा हो गया। अब एक बार आपका जो शेष बचा 2, इसको भी रख लेते हैं कि जब r बराबर 2, तो अब आपको 2 यहाँ लिखना है और b की जगह 3 लिखना है। तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 2। अब इसका पुनः स्क्वायर करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे हमने इसको तोड़ा था यहाँ पर, इसी तरह a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको रख देंगे। तो आप इसको ऐसे रखें, 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, ये डायरेक्टली पहले बीच में 2ab लिख सकते हैं। तो 2ab अगर लिखेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, समझ गए। देखिएगा कैसे, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3q, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 को गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 4। अब यहाँ एक काम करना है, इस 4 को क्या करते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, 4 की जगह जोड़ देंगे तो आपका 4 ही आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉमन लेना है। तो इस तरह हम इसको कर रहे हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कॉमन हो रहा है, तीनों में से 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी। तो 3 पदों में से 3 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस 3 चौको 12, 4 आ जाएगा 4q, और यहाँ बचेगा 1, और ये +1 में कोई कॉमन नहीं था, ये अलग था, तो ये बाद में 1 आ जाएगा। अब जैसे हमने इसको यहाँ पर m लिखा और यहाँ पर भी हमने इस पद को m लिखा, उसी तरह से अभी जो ये पूरा पद आपका आया q के रूप में, q के पदों में आया, इसको भी हमें क्या लिख देना है, m लिख देना है। तो a स्क्वायर बराबर 3m, और क्या बचा लास्ट में +1। देखिएगा यहाँ पर भी +1 ही आया था और यहाँ पर भी +1 आया है, यानी +2 नहीं आया है। इसलिए उसने कहा कि 2 ही पद दिए हैं, ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। जब शेष फल आपका 0 होगा तो इस रूप का होगा, और जब शेष फल आपका 1 2 3 जो भी आगे होगा तो किस रूप का होगा, यहाँ 3m + 1 के रूप में आया था ना, तो जो 1 या 2 दोनों शेष फल होंगे, दोनों में ही आपका 3m + 1 के रूप का ये बन जाता है। ब्रैकेट में उसी तरह आप लिख देंगे, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी भी
धन पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, किस रूप का होता है, किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ऐसे इस तरह करके हम इसको प्रूव करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ देखिएगा घन आया है, पिछले वाले क्वेश्चन में वर्ग था, यहाँ क्या कह रहा है कि 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हमें इस रूप का सिद्ध करना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को किया था सेम उसी तरह इसको भी हल करेंगे। वहाँ पर हमने जहाँ दोनों पक्षों में वर्ग किया था, यहाँ पर हम दोनों पक्षों में घन कर देंगे। तो मान लेते हैं उसी तरह से, माना कोई धन पूर्णांक a है। तो अब हम इसमें हमने जो पढ़ा था प्रमेय कौन सी, यूक्लिड विभाजन, यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ जो R है वो 0 से छोटा या बराबर होगा लेकिन B से कम होता है, यानी भाजक से कम होता है। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब हमने a मान लिया है कोई धन पूर्णांक को, और यहाँ हम b मानेंगे, b बराबर मान लेते हैं 3, यहाँ भी मान लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर घन करना है, हमें ये चीज़ लानी है, सिद्ध करना है। तो हमें इस चीज़ को देख करके ही जो भी मानेंगे, हमें जो प्रूव करना है उसको ध्यान रख करके ही हमें करना होता है। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी मान लें, क्योंकि 3 का अगर हम घन करेंगे तो 27 आएगा, इसलिए हमें 3 मान रहे हैं, और कॉमन करेंगे 3 तो फिर उसमें 9 बच जाएगा। इस तरह से हम इसे निकालेंगे। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, शेष, इसके जो संभावित शेष हैं क्या क्या आएंगे, संभावित शेष। ये शेष जो होंगे आपके, यहाँ 3 माना है तो वही होंगे आपके 0, 1 और 2, क्योंकि 3 से कम होगा और 0 से शुरू होता है। शेष किसी का ये तो 0 होगा या फिर b से कम होगा। यहाँ b का मान है 3, तो 3 से कम कितना हो सकता है, 2, यानी 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो फिर 2 हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे जब r बराबर 1, जब हम r बराबर 0 शुरू करेंगे, जब हम r का मान यानी शेष का मान 0 रखेंगे इस प्रमेय में, तो क्या बनता है, a बराबर b की जगह 3, q की जगह q रहेगा, और r की जगह 0 का लिख दिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, a बराबर 3q। अब यहाँ पर हमें घन का निकालना है, तो दोनों पक्षों का घन कर देंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन करेंगे तो आएगा a³ बराबर, इसका घन करेंगे 3 का, तो क्या आएगा, ये 3 त्रिकाई 9 तिया 27, और एक क्यू की जगह आ जाएगा Q3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमें लाना है, क्या लाना है आपको, 9m लाना है, तो हम इसे ऐसा बनाएंगे कि यहाँ पर ये 9 आ जाए। देखिएगा कैसे करेंगे, इसमें हम 9 अलग करेंगे। 9 अलग करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 बचेगा। 27 को तोड़ दिया हमने गुणनखंड के रूप में, यानी यह कह सकते हैं कि 27 में से 9 कॉमन कर लिया, तो क्या निकल अंदर बचा, 3 बचेगा, और Q अंदर रहेगा, इसी तरह Q³ रहेगा।
अब जैसे अगर आपने पिछला सवाल लगाया है उसी तरह से इसे भी 3q इस क्यूब को क्या कर देंगे, m लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा a क्यूब बराबर 9m, जहाँ लिख देंगे 3 क्यूब का क्यूब बराबर किसके है, जहाँ यहाँ जहाँ लिख देंगे यम है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा शेष क्या है, 1 है। तो जब r बराबर 1, अब r का मान 1 रख देंगे तो a बराबर आ जाएगा, इसकी जगह रखिएगा तो 3q प्लस 1। अब पुनः इनका क्या करेंगे, घन करेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का घन करने पर जब इनका घन करेंगे तो ये आपका बनेगा a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सूत्र कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। मैं नीचे लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस बी। इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो a क्यूब, इसको हम ऊपर लगा देते हैं यहाँ से, a क्यूब की जगह a क्यूब आया आपका, इसका इसमें तोड़िए इस रूप में, तो 3q का इस क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह 1 है, 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a की जगह कितना है 3q, b की जगह कितना है 1 है, और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। अब a क्यूब बराबर इसका सबका तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़ेंगे 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा 27, और q की जगह आ जाएगा q क्यूब, 1 का घन 1 ही होता है, और इन दोनों का गुणा करके 3 का 9q हुआ, 9q का अंदर गुणा कर देंगे तो 9 तिया 27 q, और 1 q ये है तो स्क्वायर हो गया, प्लस अब 9q का 1 में गुणा करेंगे तो 9q ही आ जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर 3 का 9q और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 9q ही रहेगा, और 9q का हमने अंदर गुणा कर दिया तो 9q का गुणा करेंगे 3q में तो 9 का 3 में करेंगे तो 27, और q का q में करेंगे तो q स्क्वायर हो गया, और प्लस फिर 9q का 1 में करेंगे तो 1 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 1 को लास्ट में लिखिए आप, तो यह आएगा a क्यूब बराबर 27 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 तीनों पदों में से आपका 9 कॉमन है, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और यहाँ पर खुद 9 रखा हुआ है, तो यहाँ से हम 9 कॉमन करेंगे तो 9 तिया 27 3 बार गया, 3 अंदर बचेगा, q क्यूब की जगह q क्यूब ही रहेगा, यहाँ भी 9 तिया 27 q स्क्वायर प्लस 9 निकल गया, q बचा यहाँ पर, और ब्रैकेट बंद करेंगे और प्लस 1 लास्ट में आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह जो बचा ये आपका एक नियतांक होगा, नियत होगा, ये धन पूर्णांक है, तो इसकी जगह हम m लिख देंगे, तो यह आ जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। देखिएगा दूसरा आया 9m हमने यहाँ सिद्ध किया, और इसके बाद दूसरा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 यहाँ आ गया, इसमें दिखा देंगे कि जहाँ 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर कितना है m के, हमने इसको मान लिया कि इसको हमने इस पूरे की जगह हमने m लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, जो हमें लाना था उसी रूप में। दूसरा ये आ गया, अब बंद कर सकते हैं यहाँ पर इस ब्रैकेट में इसको, सॉरी यहाँ पर क्यूब था, नहीं। इसके बाद
तीसरा 2 बचा, तो जब r बराबर 2, अब r की जगह 2 रख देंगे इस समीकरण में, तो a बराबर b की जगह 3q प्लस 2। अब पुनः इनका घन करिए, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसी सूत्र में इनको तोड़ देंगे तो ये आएगा a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab, तो 3 a की जगह है 3q और b की जगह है 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3q प्लस 2 यानी a प्लस b। अब इसका पूरा गुणा कर दीजिए और जो घन है तो उसको तोड़ दीजिए, तो a क्यूब आया, इसका घन करेंगे जैसे यहाँ पर आया था 27 क्यू क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18। अब 18 क्यू आया यहाँ पर, अब 18 क्यू का हम अंदर डायरेक्ट कर देते हैं, तो 18 3 54 क्यू स्क्वायर, एक ये क्यू है और एक क्यू ये, तो क्यू और क्यू का गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इसका गुणा 18 क्यू का 2 में करेंगे तो 18 दूनी 36 और क्यू एक ही है, क्यू आ गया। इस सूत्र को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसे क्रम से लिख लीजिए, घात के घटते क्रम में, 27 क्यू क्यूब प्लस स्क्वायर वाले को यहाँ ले आएंगे 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 को लास्ट में लिख देंगे। अब इन तीनों में से क्या कॉमन होगा आपका, यहाँ भी 9 ही कॉमन होगा कि 9 तिया 27 क्यू क्यूब प्लस 9 छक्का 54 क्यू स्क्वायर 9 चौको 36 क्यू और प्लस 8। अब देखिए ये फिर उसी रूप का बन गया, इसकी जगह क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, जहाँ 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर किसके है, यम के। इस तरह से हमारा यहाँ तीनों को हमने सिद्ध कर दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है। इसको यहाँ पर ये सिद्ध किया था, ये नहीं था, a क्यूब प्लस a क्यूब बराबर 9m, 9m के रूप का, दूसरा 9m प्लस 1 और तीसरा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी नीचे लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3 कितना था, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरह से प्रूव्ड हो गया। और कर देती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।